दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी जो रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है, जितनी इंफ्रा कंपनियाँ उनको, यहाँ पे सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई जा रही है इसका फ़ायदा आईआरएफसी को होगा। लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी समय से नहीं बढ़ पा रही है। आज जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही, स्टॉक लगातार नीचे। क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक में अभी भी गिरावट की संभावना बन रही है? क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो ये दूसरा मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने पिछले 1-2 सालों में लोगों को मालामाल कर दिया है, लेकिन स्टॉक में ठहराव सा आ गया। स्टॉक अभी नीचे है। आगे के क्या टारगेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आईआरसीटीसी की बात करें तो ये मोनोपोली बिजनेस है इसका, चाहे रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का हो या फिर कैटरिंग का बिजनेस। प्राइस काफ़ी समय से बढ़ नहीं पा रही है। क्या इस शानदार स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो आज 169 पर क्लोजिंग थी। 0.61% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 171 तक स्टॉक गया था, लेकिन देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिला ऊपर के लेवल से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में देख सकते हो इस साल करीब 70% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। 59 से स्टॉक 229 तक गया है, जो 15 जुलाई को इसने हाई बनाया था। अभी फ़िलहाल स्टॉक 170 के आसपास है और ये देख लो कि एक तरह से इसका सपोर्ट जोन है। तो टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा के हिसाब से इस स्टॉक को जो है होल्ड करके रखना चाहिए इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने जैसा स्टॉक नहीं है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है, ये प्रकाश गाबा का कहना है। प्रकाश गाबा का कहना है कि इसमें कुछ और करेक्शन हो सकता है निकट भविष्य में, लेकिन आने वाले समय जब ये तेज़ी बनेगी तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अगर इसके शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो ये 150-160 के आसपास इसके सपोर्ट है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्टॉक ऐड करने के लिए, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सरकार ने मात्र 26 रुपये में इसका आईपीओ दिया था और 2021 में आईपीओ आने के बाद कम से कम 1.5 साल तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी। इस समय मार्केट कैप 2.22 लाख करोड़ तक पहुंच गया। एक वैल्यूबल कंपनी बन चुकी है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए बिल्कुल ताकत रखती है। अभी फिलहाल सरकार का स्टेक यहाँ पे 86.36% है, जो आने वाले समय में 75% के आसपास सरकार को लाना होगा। यहाँ पे moneycontrol.com के हिसाब से देखें तो स्टॉक नॉन स्टॉप दौड़ा था 35 से 100 और फिर 100 से 190। तब हर कोई कह रहा था कि ये तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, हर कोई इसकी तारीफ करता था। लेकिन अब इसका कंसोलिडेशन पीरियड है, स्टॉक काफ़ी थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है कि ये सबसे ख़राब स्टॉक है। पर इसी स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया था। ये डेफिनेटली 250 को टच करेगा आने वाले समय, लेकिन उससे पहले एक बार इसको 190 को क्रॉस करना जरूरी है, तब 210 और फिर 230 और 250 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो कि इसमें समय लगेगा, अभी का अभी इस समय आपको उतना शानदार रिटर्न ये नहीं देगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे आईआरएफसी के चेयरमैन देख सकते हो कि अमिताभ बनर्जी ने फ्यूचर प्लान जो सामने रखा है उस हिसाब से आने वाले समय में यहाँ पे आईआरएफसी को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी मजबूत कंपनी बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की और रेलवे सेक्टर के लिए आने वाले समय में बोरोइंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे कंपनी और अपने जो पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, जिससे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय शानदार रिटर्न दे सकता है। अब चलते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 565 पर क्लोजिंग थी 0.47% की तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव यहाँ पे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे और उनका कहना है कि इस समय आने वाले से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है, इसलिए आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक इस समय ओवरबोट जोन में है, लेकिन करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन उनके हिसाब से आने वाले कम से कम 6 महीने तक यहाँ पे डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है, स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ एंटीक ब्रोकिंग ने इसमें सेल की रिकमेंडेशन की और उन्होंने इसका 283 का टारगेट दे दिया, जो काफ़ी नीचे। उनके हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कंपनी के बिजनेस के हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि ब्रोकेज हाउस लगातार ऐसे टारगेट देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है, प्राइस और ऊपर जाती है बिजनेस के दम पे, और इसीलिए कंपनी वाकई में इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है, पर नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए।
तो ये क्लियरली देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक इस समय 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आरबीएनएल जिसको अब नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे ग्लोबल मार्केट में भी। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आरबीएनएल में दाव लगाए। आरबीएनएल आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। 930 पर क्लोजिंग थी, 0.33% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से स्टॉक 1000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और दबाव में स्टॉक बिल्कुल दिख रहा है। आईआरसीटीसी का लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा है। आप देखें तो जितना रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग होता है वो सब आईआरसीटीसी के माध्यम से होता है। आप चाहे किसी भी वेबसाइट के माध्यम से करें, वो उसका बेनिफिट सीधा आईआरसीटीसी को ही मिलेगा। इसके अलावा जितनी रेलवे चल रही है उसमें कैटरिंग का बिजनेस आईआरसीटीसी ही करती है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन पे जो होटल है उसका मैनेजमेंट भी आईआरसीटीसी करती है और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है आईआरसीटीसी। और रेलवे नीर का बिजनेस, यानी जो पानी सप्लाई होता है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी इसका आईआरसीटीसी का ही बिजनेस है। सारे बिजनेस बहुत अच्छे हैं और कंपनी आने में उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और लगातार अच्छे प्रॉफिट में। अब यहाँ पे देख दो कि एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस समय अगर आपको तत्काल टिकट निकालना होता है तो आपको कैफ़े में जाना होता है और घर पे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लैपटॉप या फ़ोन से अपना बुक टिकट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्वर है वो हैंग हो जाता है और स्पीड जो है नेट की काफ़ी स्लो रहती है, जिससे लोग ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाते तत्काल में और ऐसे में उनको दलालों के चक्कर मारने पड़ते हैं। और अभी इसीलिए आईआरसीटीसी ने अपनी एक कोशिश की है कि किसी भी तरह से जो इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए ताकि लोगों को घर बैठे ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से हो तो वो अपना जो टिकट कंफर्म ले पाए तत्काल का। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो तत्काल का जो समय है, जिसमें आप देखो 10 बजे एसी क्लास के लिए टिकट बुकिंग शुरू होती है और 11 बजे स्लीपर क्लास के लिए, और ये जो समय पीरियड है उसमें सभी एक साथ में टिकट निकालने लगते हैं और इस वजह से सिस्टम है वो हैंग हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाए तो कैफ़े में आपको टिकट कंफर्म मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है और वहाँ पे घर में जो स्पीड इतनी मिल नहीं पाती और इस वजह से लोग टिकट बुक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय जैन के अनुसार मौजूदा समय सर्वर हैंग होने की समस्या आने का कारण क्षमता कम होना। एक समय में जितने लोग टिकट के लिए अटैम्प्ट करते हैं उतनी तुलना में सर्वर की क्षमता कम है। इस सबसे ज़्यादा ये समस्या तत्काल टिकट के समय होती है और इसलिए लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हम सर्वर की क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय प्रॉब्लम कम हो सकती है। अब यहाँ पे इसका बिजनेस देखें तो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कि 2021 के बाद लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड काल के बाद देखें 2021 में सिर्फ 783 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2024 में 4270 करोड़ तक पहुंच गया और ये ग्राफ बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है और ये इशारा कर रहा है कि ये प्राइस इसकी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ये शेयर प्राइस बढ़ेगी जरूर। उसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2021 में जहाँ पे 189 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2024 में 1111 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त जंप है प्रॉफिट में भी। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए आईआरसीटीसी में। अब चलते हैं आरआईटीएस की तरफ, जो बोनस देने जा रही है। 679 पर क्लोजिंग थी आज 0.97% की तेज़ी के साथ। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 1:1 रेशियो में बोनस देने का ऐलान किया। नहीं, एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी। इसकी एक्स बोनस डेट है 20/9/2024 और रिकॉर्ड डेट भी 20/9/2024 है। तो 20/9/2024 के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो इस बोनस का फ़ायदा आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 16,166 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इसका 37.92 का है। पीबी रेशियो 6.20 का है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26.92 का है। इसके अलावा आरओई इसका 17.45% है। ईपीएस 17.74% है और 2.68% का कंपनी डिविडेंड देती है, यानी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है और इसकी बुक वैल्यू 108.57 की है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।